गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं या वो लोग जो कभी आपके पास थे, आपके साथ थे और अभी वो आपके पास नहीं हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। कई सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे थे कम्युनिटी में और कई सारे सजेशंस भी आए, बट ये जो टॉपिक था इसके लिए एक लड़की ने मुझे पर्सनली मैसेज किया एंड बहुत रो रही थी और उसकी बस यही रिक्वेस्ट थी कि आप ये टॉपिक लेकर आइए, प्लीज़ आप ये टॉपिक लेकर आइए। तो मुझे लगा कि मुझे पहले ये टॉपिक लेकर आना चाहिए और वैसे भी एक बहुत ही सेंसिटिव सा केस है ये, मतलब कि जिन लोगों के साथ नहीं हैं आप, जो जा चुके हैं और आप उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते, बट एक बेचैनी हमेशा रहती है कि हमें पता चल जाए कि वो कहाँ हैं, कैसे होंगे, क्या वो कम्युनिकेट तो नहीं करना चाहते लाइक दैट। तो ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मुझे ये टॉपिक लेकर आना चाहिए। शायद डिवाइन का इशारा है कि मैं ये टॉपिक लेकर आऊँ, क्योंकि उसने खुद पर्सनली मेरे से कनेक्ट किया। तो अभी मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि उससे रेजोनेट करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं जस्ट रीडिंग करूँगी एंड जिससे भी रेजोनेट होना होगा हो जाएगा, जिसको भी मैसेजेस मिलने हैं मिल जाएंगे, इसी उम्मीद से कि किसी का तो भला होगा, किसी के मन में तो शांति आएगी, क्योंकि आई डोंट हैव माई पेरेंट्स विद मी और मुझे पता है कि कैसा लगता है। सो या जैसे कि मैंने कहा पिका कार्ड रीडिंग है, मैं कार्ड्स आपके सामने रख देती हूँ, दिखा देती हूँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो हाँ यही था। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। आप आराम से इस कार्ड को देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, क्योंकि बाद में ना फिर आप इस पर मेडिटेट कर सकते हो। जैसे कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कार्ड पिक करें, तो फोटोज़ होंगी आपके पास तो आप आराम से मेडिटेट कर सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका सेकेंड था, हाँ ये सेकेंड ऑप्शन है। और ये आपका थर्ड ऑप्शन है। इनको तो ज़्यादातर के लोग जानते ही हैं, आई एम श्योर आपने देख लिए होंगे कार्ड्स। अभी इस तरीके से भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं हाथ अपने अलग कर लेती हूँ, ओके। आई एम श्योर आपने अभी ले लिया होगा फोटो। तो हाँ, अदरवाइज इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर है। आप चाहें तो आप अपना बर्थ डेट चूज़ करके भी रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन बढ़िया लगे ना तुमको, उसके साथ आगे बढ़ना है, ओके बच्चे। बाकी की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको कोलैबोरेशन के बारे में जानना है, अगर आप हमारे सेशंस के बारे में जानना है जहाँ पर मैं सिखाती हूँ कि हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू अट्रैक्ट ट्रू लव, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड करियर, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है गाइस, देख लेना। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पर पूछ लेना, ओके। चलो रीडिंग शुरू करते हैं अभी। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेने का, ओके। हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को लव हीलिंग मिरेकल्स नंबर 19 के साथ, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं या जिनको भी आप मिस कर रहे हो, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है अभी मैं आपको बताऊंगी, ओके। और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है आपने। अगर आप लोगों के लिए मुझे लगा कि आपको हीलिंग की नीड है, प्रेयर्स की नीड है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करूँगी और उनके लिए भी करूँगी जिनके मैसेजेस आप जानना चाहते हो, ओके। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपन है ना। जब तक अपन है तब तक नो चिंता, नो परेशानी। चलो ओके, ट्रिप नंबर 1। अरे आई थिंक आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते थे आपके पेरेंट्स के साथ, या स्पेशली आपके मम्मा के साथ में भी। मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं गाइज, मैं चैनल करती जाऊंगी तो बताती जाऊंगी। अगर रेजोनेट होता है अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना,
तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी हर एक चीज़। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो ये रीडिंग्स देखते वक्त, वीडियोस देखते वक्त। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है या बर्थ डेट के आधार पर आपने ये सिलेक्ट किया है, ये वाला पाइल 1, आई थिंक बहुत आपकी फ़ाइट, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी नफ़रत है, लेकिन शायद आपकी ओपिनियन और उनकी ओपिनियन जो आपके साथ नहीं है बहुत अलग थी। आप उनको बहुत प्यार करते थे, वो आपको बहुत प्यार करते थे। अगर वो मम्मा है तो मुझे मम्मा के लिए मैसेजेस आए हैं। ओके, हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो या आपके फादर हो सकते हैं या कोई रिलेटिव है या आई डोंट नो आपके पार्टनर जो भी हैं जिनको भी लेकर आप दुखी हो सकते हैं, उन ये सब लोग हों, कह नहीं सकते। लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई तो उस आधार पर मैंने आपको बता दिया कि शायद आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते थे उनके साथ। आप कहते थे कि शायद आपका ये सोचना था कि जो वो कर रहे हैं वो लॉजिक देकर करें, और वो शायद इमोशनल थे, तो ऐसा सा कुछ सीन था। एनीवेज लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सबसे पहले आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर उनकी हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। हेल्दी हैं आप, या फिर वो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं मुझे हेल्दी से दिख रहे हैं। हेल्दी से मेरा मतलब है यू नो चबी बनी टाइप। और आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज्ड आप भी रहते हो। हालांकि जब मैं देख रही थी वो एक विज़न जहाँ पर आप फाइट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी कंफ्यूज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में। द लवर्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रॉन्गली ना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं दिस इज़ अबाउट योर मदर। आई डोंट नो वाई, मे बी ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो शायद वो आपको, शायद उनकी क्वालिटीज़ ऐसी थी जैसे कि आपके मम्मा की थी, कुछ ऐसा। बात नहीं कहना, चुप रहना, जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं देना या मैनिपुलेट करना, इसलिए नहीं क्योंकि आपका बुरा चाहते थे वो, इसलिए क्योंकि उनको खुद पता नहीं था कि वो क्या करें। मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है जैसे ओके, मैं ऐसे लेके चल रही हूँ कि वो आपकी मम्मा हैं, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं स्ट्रांगली अबाउट योर मदर कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो, उनके थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये आपके फादर हो सकते हैं। एंड वो जो भी बोलते थे एक बारी में बोल देते थे कि ये करना है या फिर नहीं करना है, एंड देन आप उनके सामने क्वेश्चंस पुट करते थे कि आपने जो हाँ या ना बोला वो क्यों बोला। उसका शायद वो जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि जवाब कैसे देना है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर आपने कभी भी योग के बारे में जाना सुना है तो आपने सुना होगा कि हमें बोला जाता है कि हम जब नहाने के लिए जाते हैं ना तो हम अपने मुंह में पानी भरें और उसको लॉक कर लें, ठीक है, और फिर हम स्नान करें, मतलब हमें नहाना है, और जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना नहाना तो फिर उस पानी को निकाल देंगे। ओके, ये प्रक्रिया बताई जाती है अपने फेस को टाइट रखने के लिए, स्किन जो है उसको टाइट रखने के लिए। बट अगर आप अपने जो दादाजी हैं या दादी जी हैं उनको देखोगे तो वो भी ये चीज़ करते थे। लेकिन अगर आप उनसे पूछते कि आप ऐसे क्यों करते हो, क्योंकि मेरे जो थे घर में ग्रैंड पेरेंट्स वो करते थे कि मुंह में पानी भर लिया और फिर पूरा नहाया, नहाने के बाद फिर लास्ट में उसको पानी को निकाल दिया। तो अगर आप उनसे पूछोगे ऐसा क्यों है तो वो बता नहीं पाएंगे। उनको इतना पता है कि ऐसा होता है और ये सही है क्योंकि उनके जो बड़े थे उन्होंने किया। बट अगर आप पूछोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे तो उनके पास जवाब नहीं है, बस वो फॉलो कर रहे थे और वो आपको भी बोलेंगे कि तुम भी ऐसे करो। अब अगर आप बोलते हो कि मुझे लॉजिक चाहिए कि ऐसा क्यों करना है तो वो लॉजिक नहीं दे पाएंगे। एंड आई थिंक मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइज, आई थिंक ऐसी सिचुएशन थी आपके और उनके बीच में, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, और इस वजह से आपकी बहुत फाइट होती थी। एंड आई थिंक अभी वो नहीं है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा गिल्ट सा लगता है कि काश ये चीज़ मैंने ना करी होती, अगर नहीं करी होती तो शायद अच्छा होता, ऐसा शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये है कहीं ना कहीं चीज़ आपके अंदर, ये गिल्ट है कह लो या पता नहीं क्या। कंफ्यूज्ड हैं आप क्योंकि कई बार लोग आपको ये भी बोल देते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उनकी केयर करी, आपकी गलती नहीं है, आप जितना दे सकते थे आपने उनको दिया, आपने उनकी हर इच्छा पूरी करी, आपने उनको बहुत प्यार किया,
आप गलत नहीं हो, बट स्टिल माइंड आपका डोलता रहता है। अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में है, मतलब जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, अगर वो अभी नहीं है, उनके बारे में है, तो वहाँ पर भी चीज़ यही है। जब रिलेशनशिप में खास करके गाइज ये चीज़ होती है, जब हम साथ होते हैं, झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या गलत या सही किया या वो कहाँ पर गलत या सही है। उस वक्त बस ये होता है कि हम जीत जाएं। लेकिन जैसे ही वो रिश्ता ख़त्म होगा, देन क्या होता है, शुरू एक अलग ही कहानी कि वो गलत था कि मैं गलत थी, कहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया, इसकी वजह से तो ये चीज़ नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा सेपरेशन चल रहा है, तो जब मैं उनके कार्ड्स रीड करती हूँ और मैं उनकी एनर्जी रीड करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आपको ऐसा लगता है क्या कि आपने कोई गलती करी है, एंड दे आर लाइक यस। हमें कई बार ऐसा लगता है, जबकि वो व्यक्ति मारता था, वो व्यक्ति अब्यूज़ करता था, स्टिल जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, वो बोलते हैं कि स्टिल हमें ये लगता है कि क्या पता हमने ये चीज़ कर दी थी इसलिए उनका हाथ उठ गया। और ये सबके साथ है। कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला होगा, सेपरेशन चल रहा है या ख़त्म हो चुका है, आप दोनों से अगर बात करोगे ना, तो दोनों ये बोलेंगे कि हमारी तरफ से गलती हुई थी। जबकि जब साथ होते हैं तब ये चीज़ नहीं बोलते, तब बोलते तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती, ऐसा। तो यहाँ पर वो रिग्रेट वाली भावना मैं देख रही हूँ, जिससे भी ये रेजोनेट करेगी रीडिंग, आई डोंट नो किससे करेगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि स्टोरी है जो मैंने आपको बता दी। अगर आपसे रेजोनेट होता है बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, जाने दीजिए, दूसरा पाइल देखिए। तो क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स या उनकी तरफ से जो अभी आपके साथ नहीं हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं? मैसेजेस उनकी तरफ से ये हैं, सब कुछ डेस्टिन्ड था। आप लोगों का साथ होना, साथ होने से मेरा मतलब सिर्फ पार्टनर्स का नहीं है, साथ होने से मेरा मतलब माता पिता बच्चे, वो भी, कि आपने उनकी कोख से जन्म लिया, ये सब ऑलरेडी प्लान्ड था। उसके बाद आप लोगों के विचार ना मिलना ऑलरेडी डेस्टिन्ड था कि ऐसा होगा। आपने जो किया वो आपका जो पर्पस था उसके लिए किया, वो जो कर रहे थे वो अपना पर्पस फॉलो कर रहे थे। सो इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, ओके? बिकॉज जिस तरीके से आप फाइट करते थे, आर्ग्यूमेंट्स करते थे, बट आपके मन में उनके लिए प्यार था, वैसे ही उनके मन में भी आपके लिए प्यार था। तो जैसे आप उनके लिए ऐसे पछता रहे हो ना कि मैंने उनको हर्ट क्यों किया, मैंने ये सब क्यों बोला, राइट? जैसे उनके लिए इतना दुखी हो रहे हो, वैसे वो भी दुखी होते हैं जब आपको वो इस तरीके से पछताते हुए देखते हैं। सो बेसिकली उनकी तरफ से मैसेजेस ये हैं कि अब आपका समय है लाइफ को लीड करने का, अपने तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब वो साथ थे तो वो अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे और आप अपने तरीके से बढ़ाना चाहते थे, ओके? और बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो वो चीज़ है। तो अभी वो नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर दुखी मत हो, क्योंकि आपके कुछ करने से वो नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना ही जो आपने लाइफ लॉन्ग उनको दिया उससे वो दुखी हैं, उसको कैरी करके लेके गए हैं, नहीं। अगर उनकी तरफ से आपके लिए कुछ है तो सिर्फ प्यार और चिंता, ओके? सो आई थिंक जिनके साथ में भी आप थे, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज्ञान था उनके अंदर एंड बहुत समझदारी थी, क्योंकि जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो ज़रा भी हैवी नहीं है, नेगेटिव नहीं है। दे आर जस्ट लाइक कि यही था, यही होना था, तो ये हुआ। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस, क्योंकि तुमको यही करना था, तुमको यही करने के लिए भेजा गया था, राइट? इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर योद्धा युद्ध स्थल में युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा? खाना पकाएगा, ओके? सो ये पर्पस था आपका, उनसे आर्ग्यू करना एंड खुद क्लैरिटी पाना, या फिर ये समझना कि जब आप किसी से आर्ग्यू करते हो तो बाद में आपको बुरा लगता है। कोई ना कोई रियलाइजेशन ज़रूर आपके लिए हुआ ही है, ये तो मान के चलो। उनसे कनेक्शन में आने के बाद या उनसे बातचीत होने के बाद, अगर आप उनके डॉटर थे, अगर आप उनके सन थे, तो एक एज के बाद आपने जब उनसे आर्ग्यू किया तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको हुई, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी उनको भी हुई, जो कि उनकी जो सोल है उसके इवॉल्व होने के लिए ज़रूरी था, ओके? और आपके लिए भी ज़रूरी था। तो वो आर्ग्यूमेंट्स अगर नहीं होते तो आज आप जिस जगह पर हो वहाँ पर नहीं होते। सो ये जर्नी थी जो आप लोगों ने तय करी, जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो उसके लिए पछताओ मत, क्योंकि ये
पार्ट ऑफ जर्नी था। जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स थे या जो भी मतभेद थे, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, पार्ट था उस जर्नी का। ये वो आपको बताना चाहते हैं, मैं नहीं बोल रही, मैं बस चैनल करती जा रही हूँ मैसेजेस और मैं आपको बता रही हूँ। ओके, वो चाहते हैं कि फिर से आप मीठा खाना शुरू करें अगर आपने छोड़ा है। वो चाहते हैं कि फिर से आप दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू करें अगर आपने छोड़ा है। शायद आपको ये पसंद था, तो उनका कहना है कि वापस ये चीज़ें आप करना शुरू करिए। और एक उन्होंने शायद आपको एक रिस्ट वॉच दी हुई थी जो कि शायद आप नहीं पहनते हैं, ये सोचकर कि टूट गई तो क्या होगा, आखिरी निशानी है, बट वो चाहते हैं कि आप उसको पहनो। ओके, ये मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। ऑल्सो डेकोरेट योर हाउस द वे यू वॉन्ट, ये मैसेज। अब मुझे नहीं पता कि घर के डेकोरेशन को लेकर क्या बहस होती होगी, क्या कुछ होता होगा, बट उनका कहना ये है कि उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। शायद वो ये सोचते भी थे कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं ही करूँगी या करूँगा जो मेरे को करना है, जब वो चले जाएं उसके बाद फिर आप कर लेना जो आपको करना है। तो उनका कहना है कि अभी तुम्हारा टाइम है, सो डू इट। ठीक है, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनके लिए मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओह माय गॉड, हरमेट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। उनका कहना है कि समय को आप व्यर्थ करते जा रहे हो ये सोचकर कि पास्ट में आपने क्या किया और क्या नहीं किया। इतना समय अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगाते तो फिर क्या ही बात होती। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। आप शायद किताबों के वो पन्ने पलटते रहते हो जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आप बार बार पीछे जाते हो, बार बार पीछे जाते हो। और उनका कहना ये है कि ये करना बंद करो। आप देखोगे इस लेडी को बार बार लैपटॉप खोल के देख रही है। ओके, डोंट डू दैट, क्योंकि पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब अपनी आइडेंटिटी आप बनाइए। अब आइडेंटिटी वाला मैसेज क्यों है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर उनका कहना है कि ये समय है जब आप अपनी पहचान बनाएं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपना ब्रांड बनाएं, ये वो समय है। तो पिछला याद कर करके मत रोते रहो, ये वो आपको बोलना चाहते हैं। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आर से शुरू होता हो, SML से शुरू होता हो, P से शुरू होता हो, जो भी है। वो चाहते हैं कि आप एक ऊंचे मकाम पर पहुंचो, क्योंकि लास्ट तक, मतलब जब वो आखिर में आपसे मिले होंगे उस वक्त तक उनका जो सपना था वो ये था, या उनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि आप लोग स्टेबल हो जाओ, आप लोगों को किसी तरीके का खतरा ना होए इस सोसाइटी में रहते हुए। और आज भी उनकी यही विश है कि आप कुछ बड़ा करो, कुछ बेहतर करो एंड हैप्पी रहो एंड मूव ऑन करो। क्योंकि आई विल टेल यू वन थिंग गाइज, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो संजीवनी खा के आया है। हम सब एक एक करके जाने ही वाले हैं। ओके, हम कई बार ऐसा होता है ना, कोई जाता है तो वी आर लाइक अरे मतलब अब तो क्या होगा, तो कोई रहने नहीं वाला है, जाएंगे सब जाएंगे। ठीक है, आई नो ये बोलो तो अच्छा नहीं लगता, बट ये फैक्ट है गाइज, ये फैक्ट है। कोई नहीं रह, मैं भी नहीं रहने वाली। ओके, जैसे आप कई बार बोलते हो ना, दीदू है हमारी, दीदू है हमारी, दीदू, अरे मतलब वही ना, कोई अमर नहीं है यहाँ पर, सब जाएंगे। सो वो गए हैं, अभी हम सबको भी जाना है, राइट? तो अब वो चीज़ पकड़ के मत बैठो, ये फैक्ट है। अभी हमें क्या करना है, सीख क्या लेनी है। जैसे कि वो चले गए तो हमें जितनी तकलीफ़ हुई, हमें अब ऐसा खुद को बनाना है, या आगे जो हमारी पीढ़ी है उसको ऐसे समझाना है कि वो इतनी दुखी ना हो जितने कि हम दुखी हुए। समझ रहे हो? जितना खालीपन हमें लग रहा है, हम उनके लिए वो खालीपन छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें अभी देखने को मिल गया ना कि कैसा लगता है कि जब वो नहीं है, राइट? तो अब वही चीज़ों में हमें सुधार करनी है। हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसा बनाना है कि उनको वो कमी ना लगे जो हमें लग रही है। हमें उनको इतना मेंटली प्रिपेयर करना है। कैसे? उनको बोलो भगवत गीता रीड करने के लिए, ओके? उनको बोलो भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है साधना भक्ति जिससे कि हम
इस लेवल तक दुखी नहीं होते, बिकॉज हम समझ पाते हैं कि सिर्फ बॉडी गई है, सोल नहीं गई है, आत्मा वैसी ही है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, बॉडी खत्म होती है। जब ये कॉन्सेप्ट वो बच्चे समझ जाएंगे ना, तो हमारे जैसे दुखी नहीं होंगे, ओके, क्योंकि हमें समझने में बहुत टाइम लगा, राइट। सो वो यही मैसेज आपको देना चाहते हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन, ओके। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं प्लीज़ आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, कौन थे वो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू वांट मी टू प्रे फॉर यू एंड द पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल प्रे। आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं करूँगी, ओके। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं या जो भी आपके जीवन से जा चुके हैं अभी, उनकी तरफ से आपके लिए संदेश क्या हैं। ओह माय गॉड, ओके, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या कहना चाहते हैं वो आपको। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स, ओके, द एम्प्रेस। ओके, मुझे क्लैरिफिकेशन भी चाहिए, जस्ट अ मिनट। 6 of Pentacles, okay, all right, now I'll channel some messages. हो सकता है आपसे रेजोनेट करे नहीं करे, लेकिन मैं रीडिंग से ज़्यादा ना मैं चैनल कर रही हूँ मैसेजेस, तो मैं बोलना शुरू करूँगी, बाकी आप देखिएगा, ओके। कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने ना आए तो ही बेटर है। आपको जो कुछ भी पता लगा वो उन्होंने सिर्फ इसलिए आपको नहीं बताया था ताकि आप उससे विचलित ना हो और ताकि आप अपने गोल को ना भूलें। उन्होंने आपसे हाइड किया क्योंकि उस समय वो आपके लिए बेटर था, इसलिए नहीं क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए नहीं क्योंकि आपके लिए प्यार नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा था। सो वो सारी बातें जो आपके सामने देर से आई या फिर आपके सामने अभी तक नहीं आई हैं और आपको लग रहा है कि क्यों आपको बताया नहीं गया, एग्जैक्टली सत्य क्या है पता नहीं लग रहा है, या पता नहीं लगा उस वक्त सिर्फ इसलिए सो दैट आप हर्ट ना हो, क्योंकि जब आपने जाना तो आपको बुरा ही लगा है, ऐसा तो नहीं है कि आपको बड़ी खुशी हुई है। वो चाहते थे कि आप उस स्थान पर जाएं, जो भी चुना हो, ये कंट्री, कोई सिटी या आउट ऑफ कंट्री, वो चाहते थे कि आप जाएं। और जब आप नहीं जा रहे थे और आपको क्लैरिटी नहीं थी उस वक्त, आई गेस, कि वो क्यों इतना पुश कर रहे हैं और वो आपको नहीं बता पा रहे थे, रीज़न यही था कि वो नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला वो आप भी झेलें। अभी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडममा हो सकते हैं, या फिर आपके ये पार्टनर हैं, आई डोंट नो कौन है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करी गई हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, एंड आप कैसे भी करके उन चीज़ों को जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी क्लैरिटी मिले, लेकिन
क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ये नहीं चाहते कि क्लैरिटी आपको अभी मिले, क्योंकि सही समय नहीं है। अगर आपको अभी क्लैरिटी मिल गई तो जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आप उस रास्ते पर नहीं जाओगे, आप रुक जाओगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है किससे रेजोनेट करेगा, क्योंकि बहुत ही एक मिस्ट्री के जैसे मैसेजेस हैं यहाँ पर, लेकिन जिसके लिए होंगे आई थिंक उसको समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको कोई सच्चाई बाद में पता चली है, उनके जाने के बाद पता चली है, तो रीज़न इसका ये है कि वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ गलत हो। बेशक आपको लग रहा होगा कि अगर वो बता देते तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता, उन्होंने छिपाया तो गलत हो गया, लेकिन उनको आइडिया नहीं था उस वक्त। वो वही सोच रहे थे कि आपका उनको भला, मतलब आपके लिए उनको कुछ अच्छा करना है, बट उनको आइडिया नहीं था कि वो इस तरीके से आपके सामने आएगा। ओके, हाउ टू टेल यू, ओके, सो आई विल टेल यू अ स्टोरी और उससे आपको समझ आएगा। हमारा जो गांव है ना, वहाँ पर एक कपल रहते थे, डॉक्टर्स, दोनों ही डॉक्टर्स थे। एंड उनकी वाइफ थी, उनको बेबी हुआ, पहला बेबी था एंड वो बॉय था। ओके, तो जैसे ही उसने जन्म लिया तो कोई तो कॉम्प्लिकेशन होगा, कोई इशू होगा, तो उसको एक इंजेक्शन देना था, राइट। तो उन्हीं के जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने बेटे को इंजेक्शन दिया, मतलब उनके बेटे को इंजेक्शन दिया, सो दैट वो उसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएं। कई बार होता है ना कि आईसीयू में रखना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो उनको इशू था, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मतलब ये स्टोरी हमारे पूरे गांव में सब जानते थे क्योंकि वो केस ही ऐसा हुआ। बिकॉज वो जो डॉक्टर थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत वाइज थे, पर स्टिल वही कहते हैं ना, होनी, अगर कुछ होना है तो होना है। तो उन्होंने जो इंजेक्शन दिया, बाद में उनको पता चला कि वो शायद एक्सपायरी था ऐसा, एंड क्योंकि वो इंजेक्शन था तुरंत वो बॉडी में गया और बेबी वहीं पर। ओके, दवाई स्टिल थोड़ा टाइम लेती है, इंजेक्शन तो बहुत जल्दी ब्लड में फैलता है ना, और वो ख़त्म। पहला बेबी एंड बेबी बॉय, और अपने ही फादर के हाथों से। ओके, अब क्या कहोगे इस बारे में? नाराज़ होगे? नहीं हो सकते हम नाराज़, क्योंकि वो फादर हैं यार और वो मदर है। अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ही कर रहे थे ना, बट हो गया ऐसा। ओके, तो इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, इनको ऐसे कैसे इन्होंने कर दिया, इनको तो जेल भेज दो। नहीं भेज सकते, क्योंकि यार वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको, राइट। बस वही चीज़ है, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका सीन ऐसा ही है। अब चाहे ये आपके किसी पार्टनर को लेकर हो, फ्रेंड को लेकर हो, माँ बाप को लेकर हो, मुझे नहीं पता किसको लेकर है, या हाल फिलहाल में कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप जानना चाहते हो कि आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहेंगे। तो एंसेस्टर्स यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ छिपी हुई है तो उसका रीज़न यही है कि आपको बता के हर्ट नहीं करना है। सो समय पर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। कोई भी चीज़ छिपी है, जैसे कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि जॉब क्यों नहीं लग रही, राइट। तो क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अगर अभी क्लैरिटी मिलेगी तो चीज़ें पलट जाएंगी। आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ गलत हो जाएगा। और अगर ये ऐसा कुछ है कि आपको कोई क्लैरिटी मिली है उनके जाने के बाद और आपको लगता है कि अगर वो बता देते तो बेटर होता, तो उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उनके हिसाब से वही सही था। अभी वो आपके लिए सही हुआ नहीं, बट उनकी कोई गलती नहीं थी। तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी नाराज़गी है, आपको लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया, बट आप मिस तो करते हो क्योंकि वो आपके अपने थे, तो यहाँ पर वो आपसे यही कम्युनिकेट, एंड नाउ आई कैन फील इट कि वो कम्युनिकेट करना चाहते होंगे और आप नहीं समझ पा रहे होगे, तो उनको कितनी बेचैनी होगी। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप अपने मन में जो भी ग्रजेस हैं उनके लिए उनको निकालो, गुस्सा है उनके लिए उनको निकालो, और उनके लिए ना अच्छा सा कुछ दान दक्षिणा, कुछ पूजा करवा के उनकी शांति करवाओ, क्योंकि क्लियरली इस पाइल में दिख रहा है कि वो इस बात से दुखी हैं कि आप दुखी हो कि उन्होंने वो नहीं किया जो आपके लिए उनको करना चाहिए था। यहाँ पर ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताना किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। ओके, और ये किसी के भी विषय में हो सकती है। आपके बॉयफ्रेंड थे, आपके हस्बैंड थे, आपके
फादर थे, आपके मम्मा थे, आपके ब्रदर थे, सिस्टर थे, जो भी थे, जिनको भी आप मानते हो और जिनको भी आप याद करते हो, जिनके जिनके बारे में आप सोचते रहते हो और आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, उनके एंड से ऐसा है कि उन्होंने अपनी तरफ से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हो गया है। अब प्लीज़ मुझे बताइए कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब हुआ क्या था। अगर आपका दिल करे तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके। अदरवाइज यू कैन मेल मी इफ़ यू फील लाइक, ओके, क्योंकि आपके मन में भी बर्डन है, गुस्सा नहीं करना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। ओके, सो वो बस यही कहना चाहते हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं सुसाइड के, तो मे बी आपके जो मम्मा थे उन्होंने, ये मम्मा को लेकर है, मम्मा ने शायद सुसाइड किया। सो यू वांट टू नो कि ऐसा क्यों किया गया और उन्होंने आपके होते हुए ऐसा क्यों किया। वो मजबूर थे गाइस, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। और अच्छा होगा अगर आप अपने फादर से या फिर अपने घर वालों से पूछें कि एग्जैक्टली क्या था। नहीं पता लगता है तो आप उनके लिए रीडिंग करवाइए या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए, वो आपको बता देंगे, ओके। बट देयर इज समथिंग, और यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है वो कनाडा से हैं, आई डोंट नो, मैसेजेस आ रहे हैं। सो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको अकेला छोड़ना चाहती थी, इसलिए क्योंकि वो मेंटली बहुत टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। सो डोंट ब्लेम हर फॉर दिस, ओके। इफ़ यू फील लाइक क्यों मेरे को छोड़ दिया, क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं, उनके लिए वो करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था, ओके। और अगर अभी तक मे बी यही सीक्रेट है, आपको लगता है कि बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, आप उनसे कम्युनिकेट करके जानना चाहते हो, तो उनका भी मैसेज यही है कि लेट इट बी, क्योंकि पता चलेगा तो आपको और हर्ट होगा। सो लेट इट बी। स्टिल इफ़ यू वांट टू नो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, हो सकता है वो आपको बता दें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए, वहाँ से भी क्लैरिटी मिल जाती है। बट उनका मानना यही है कि लेट इट बी, यू लिव योर लाइफ, क्योंकि आपका आई थिंक एक बेबी भी है। सो आपका बेबी है, आपके फ्रेंड्स हैं, पार्टनर है, सो एन्जॉय योर लाइफ, पीछे मत जाओ और ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, सिर्फ तकलीफ होगी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा, ओके। ओहो, हैवी एनर्जी। It is about some kind of connection, I don't know what। आप, वही मैं कहूँगी, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, पब्लिक है, सो नो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो अबाउट यू एंड योर स्टोरी, एंड इफ़ आई कैन हेल्प यू प्लीज़ लेट मी नो, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, दिस इज़ अ रीडिंग, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। What do they want to tell you? हर हर महादेव। शिव जी के मैसेजेस मिले हैं मुझे। टावर का कार्ड है, 3 of cups, 10 of swords, Queen of Swords, 5 of Pentacles, Ten of Wands, अच्छा, 3 of Cups, हाँ 3 of Wands आ गया।
गाइस, जो आपको मिला था या जो मिला है उसका रूट पहले से ही कमज़ोर था। ओके, ये कोई रिलेशनशिप चल रहा है अभी आपका, या चल रहा था, या कोई जॉब आप कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि फाइनली आई अचीव्ड इट, ऐसा वाला। ओके, और फिर अचानक से वो चीज़ आपके पास से चली गई, या फिर ये कोई साइकिल रिपीट होता रहता है कि कुछ आपको बहुत खूबसूरत मिलता है और फिर वो आपके पास से चला जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि उसकी ऑलरेडी रूट कमज़ोर होती है। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। आई थिंक आप ब्लेम बहुत करते हो अपने आप को। मे बी यू आर अ चाइल्ड जिसको बचपन से बोला गया है कि तुम्हारे आने की वजह से ही घर में सब गड़बड़ होती है, तुम्हारे आने की वजह ही सब अशुभता फैली हुई है। कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है, ओके, जिसकी वजह से आप खुद को ब्लेम करते हो। बट यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि हाउ टू टेल यू, मतलब आपकी लाइफ में अभी ऐसा होता चला आ रहा है कि आपको वही चीज़ मिलती है जो मतलब जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, या कह लो कि आप उस फूल को तोड़ते हो जो पूरी तरीके से खिला नहीं है। ओके, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एंड देन आप वेट करते हो कि कब खिलेगा कब खिलेगा, लेकिन उसको आपने डाली से तोड़ ही लिया है तो खिलेगा कैसे, राइट? ऐसा हो जा रहा है आपके साथ। तो अगर आपकी लाइफ से चीज़ें चली जा रही हैं कुछ समय के पश्चात, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपकी किसी से बातचीत हुई, मान लीजिए शादी के लिए एक लड़का देखा गया, ओके, आपके पेरेंट्स लड़का देख रहे हैं, आपकी उससे बातचीत होती है, बातचीत 1-2 महीने चलती है, उसके बाद सामने वाला आपको ना बोल देता है या आपको गोस्ट कर देता है, ठीक है, या उसके पेरेंट्स ना बोल देते हैं। कैसे ना करके आपके रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि गिल्ट भरना शुरू हो जाते हैं अंदर कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, दैट इज़ वाई ये हो रहा है। क्या मैं बोल नहीं पाती? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? क्या मैं खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ? क्या मेरे में वो चार्म है ही नहीं जो कोई मेरे से अट्रैक्टेड रहे? क्या मैं इतनी बोरिंग हूँ? ये सारी चीज़ें हमारे अंदर फिर बनी शुरू हो जाती, क्योंकि आसपास वाले लोग भी हमें कहीं ना कहीं वही बताना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे में ही बेटा कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारी नाक ज़्यादा लंबी है ना इसीलिए ऐसा है, अरे तुम्हारा रंग थोड़ा दबता हुआ है ना इसीलिए ऐसा है, अरे तुम्हारे बाल थोड़े ज़्यादा छोटे हैं, थोड़ा लंबा होता ना, मतलब लंबे बाल होते ना तो फिर तो काम आपका बन जाता है ना। इन सारी बातों की वजह से हमें लगता है हमारा ही बहुत दोष है, जो कि गलत है। अगर किसी को कोई दिक्कत थी तो वो पहले दिन से ही होनी चाहिए थी। इनफैक्ट अगर पहले दिन भी कोई आपको ये बोलता है कि बाल छोटे, रंग दबता हुआ, नाक लंबी या पतली या मोटी या चपटी जो भी है, अगर आपको ऐसे कोई बोल रहा है तो दिक्कत उनके साथ है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो चूज़ कर रहे हैं जो परमानेंट होता ही नहीं है। ओके, आप भला की खूबसूरत लेकर आइए, कुछ समय कुछ सालों के बाद तो वैसे ही टिकता क्या है, नेचर टिकता है, स्वभाव टिकता है, किसी का जो कल्चर है या किसी की जो संस्कृति है, संस्कार हैं, वो टिकते हैं। तो अगर कोई आपको बार बार ना बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो अंदर से खोखले हैं, बट आप क्या सोच रहे हो कि मैं खोखली हूँ। सो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि बच्चे खुद को ब्लेम करना बंद करो और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। इस बारी अगर आप कुछ करते हो, जैसे अगर आप जॉब भी लेने जाते हो, तो इस आधार पर मत जॉब मांगो कि जो तुम चाहो तुम हमें दे दो, जो सैलरी ठीक लगे, जो टाइमिंग बताओ, हम उतना काम करने के लिए तैयार है। नहीं, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करो कि आप कंडीशंस रखो। रिलेशनशिप में भी अगर शादी के लिए रिश्ते आते हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, तुम बोलो वहाँ पर कि मेरी ये कंडीशंस हैं, तुमसे होता है हैंडल बढ़िया, नहीं होता है तो आज ही के दिन रफा दफा हो, चलो निकलो यहाँ से, ओके, वो पतली गली है, निकल ले। तो वो वाला एटीट्यूड आपको बनाना है। आपके एंसेस्टर्स का ये कहना है, उनको ये लग रहा है कि आप अपने अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही। हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा होने वाला है उससे बचा रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत खराब है। अब जैसे कि वो सारे लोग, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लड़के देखने आते हैं, 2 महीने बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, अभी आपको क्या किस्मत ही मेरी फूटी है, तभी तो मेरे को कोई पसंद नहीं करता, 2 महीने बात करके चले जाते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर यही लड़के आपसे शादी कर लेते
2 महीने बाद फिर ये आपको छोड़ते, तब आप कहाँ जाते? सोचो, अब क्या कहोगे? अगर ये किस्मत बुरी है तो वो क्या होता? क्योंकि अभी कम से कम आप दूसरे लोगों को देख रहे हो, डेट कर रहे हो, आपको चांस मिल रहा है। शादी होने के बाद फिर आपको पता है कि सोसाइटी कैसी है, राइट? सोसाइटी को मज़ा आता है हाँ, सोसाइटी को मज़ा आता है। उनको कोई चटपटी चीज़ मिलनी चाहिए। उनको कोई, अभी देखो कुछ हो गया ना शादी में दिक्कत, या किसी की जॉब में दिक्कत, ओके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब आके ऐसे बोलेंगे जैसे कितना दुख भरा है अंदर, जबकि अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि कुछ तो टॉपिक मिला ना मज़े का, चटपटा है ना, तब तो बात करेंगे लंबी लंबी, राइट? अदरवाइज आप एग्ज़ाम देते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट आपका आने वाला है, पड़ोसी क्यों आ जाते हैं पूछने के लिए कौन सी रैंक आई? सोचो एक बारी, चिंतित है क्या? हाँ, आपको भी पता है कोई चिंता नहीं है, मज़े लेने हैं, राइट? तो ये है सोसाइटी सो आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि इन सारी तकलीफ़ों से बचाने के लिए, ये जो जहरीले लोग फैले हुए हैं ना आसपास, इनसे बचाने के लिए यूनिवर्स ये करती है। वो आपको 2 महीने नहीं देते। ऐसा नहीं कि उन्होंने 2 महीने दिए और वो चले गए। यूनिवर्स 2 महीने बाद उनको काट देती है, वहाँ से आपसे उनकी कॉर्ड कटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है, वो चाह रही है भैया ये अंत तुम्हारा ऐसा शादी के बाद ना होए। वैसे ही जॉब का, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट कह लो या प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर भी आप जॉब चाहते हो, अगर अभी आपको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं समय नहीं है। अब जैसे 7.5 ही अगर किसी की चल रही है, 7.5 साल तक उसका काम नहीं बनता, अब वो क्या कहेगा मेरी किस्मत खराब है, लेकिन नहीं, 7.5 ही आपको पॉलिश करता है। पॉलिशिंग होने के बाद में जब आप कोई काम करते हो ना, फिर जो रॉकेट के जैसे ऊपर जाते हो ना शू करके, बस ये है। लेकिन 7.5 साल तक तुम क्या कहोगे? किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा तो मरी जाना अच्छा है। हाँ, आते मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं लग रही, एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम सुसाइड कर लें, कर लो फिर, क्या मिलेगा उससे? मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला। जिम्मेदारियों से भागते हैं ये लोग, ये कायरता कही जाती है कि हमें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, चलो मर जाते हैं। ये मरने के बाद भी लड्डू नहीं मिलते बाबू। आपको पता है, आपने कभी पढ़ा है इसके बारे में भगवत गीता में, गरुड़ पुराण में, कि मरने के बाद क्या होता है? यू शुड रीड। सर्दी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सब लगता है, बस बॉडी नहीं होती जिसे आप ढक के रखो। ओके, ये है। तो सुसाइड कोई बड़ी ऐसी वो नहीं है कि मर गए तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा। सब पता लगता है बच्चे, सब पता लगता है। हम सब देख भी सकते हैं, हमको सब आइडिया लगता है, सब दुख दर्द सब होता है। ओके, आफ्टरवर्ड्स मैं वो भी बता देती हूँ कि चलो तुम्हारा कुछ, जितने साल तुम्हारी जीवन थी उतने साल, अगर तुम मान लो 50-60 का तुम्हारा था एज, ओके, और तुमने 30 या 40 में अपनी बॉडी को ख़त्म कर लिया, बाकी के जो साल हैं वो आप भूत के जैसे निकालोगे। आफ्टरवर्ड्स जब जन्म होगा ना, तो जो यहाँ से कर्मा बच गया था वो वहाँ भुगतोगे, जाता कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इसलिए सुसाइड ऑप्शन नहीं होता। ओके, रीड अबाउट इट। सो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो आसपास के लोग खाली दिमाग हैं, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए यूनिवर्स की तरफ से, तो यूनिवर्स उनसे आपको बचा रही है। देखने में लग रहा है आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन अब सोचो जब मैंने एक्सप्लेन करी हैं चीज़ें, अच्छी है किस्मत? कमेंट में बताना तो ओके। सो आगे से आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि कभी भी रिजेक्शन हो या कभी इस तरीके की सिचुएशन बने जहाँ पर आपको लगे कि अच्छा होते होते गलत हो गया, आप समझ जाओ कि शुरुआत से ही वो गलत था, दैट इज़ वाई वो ख़त्म हुआ है, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं होता। ये मैं आपको बता रही थी कि रूट ही कमज़ोर होती है उस चीज़ की जो आपको मिलता है, एंड दैट इज़ वाई वो एंड होता है। समझ आया? यस, यही तो मैं बताने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि डोंट फील सैड एंड बैड, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा ज़रूर। एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, हर वक्त आपको देखते हैं। आपके एंसेस्टर्स हर वक्त आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं। सो डोंट फील बैड। ओके, आपको जो मिलेगा वो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत होगा। एंड देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया।
कंप्लीशन की एनर्जी आपको मिलेगी, मतलब कंप्लीट फील करोगे, स्टेबल फील करोगे। जब तक कि वो स्टेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लिव योर लाइफ हैप्पीली। कोई बात करे ना करे, जाने दो, मुक्का मारो, भगा दो। ओके, नहीं मिल, कोई नहीं दे रहा है जॉब, इंटरव्यू देने गए उसके बाद भी उसने मेल या कुछ नहीं किया है, यार तेरे से अच्छा मिलेगा मेरे को, ये वाला एटीट्यूड रखने का, टेंशन नहीं लेने का। ओके ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। अभी सैड मत हो ना, जल्दी से एक स्माइली वाली इमोजी भेज दो मेरे को, सो दैट मेरे को तसल्ली हो जाए कि बच्चों ने समझ लिया। ओके, सो या दिस इज रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।